अंदर चला जा भाई। बच्चे आईआईटी का एग्जाम है ना आज। यहाँ कोई एग्जाम ना है। हाँ आज संडे है, स्कूल बंद है। अरे भैया क्या मजाक कर रहे हो, देखो ना बीआर मित्तल कॉलेज लिखा हुआ है। मेरा एग्जाम है सर आईआईटी का, मेरे को जाना पड़ेगा अंदर। खोल दीजिए प्लीज। ऊपर देखो, ये बीआर मित्तल हायर सेकेंडरी स्कूल है भाई। गलत जगह आ गए हो भाई तुम। हाँ तो कॉलेज का है फिर? तो छावनी में है। छावनी? 20-25 मिनट का रास्ता है यहाँ से। हाँ भैया मेरा एग्जाम है, मैं कैसे जाऊंगा? जल्दी करो, ऑटो ले लो। कहाँ से मिलेगा ऑटो? सड़क पे मिलेगा भाई। आपके पास कुछ है, स्कूटर साइकिल? मैं लेके आ जाऊंगा प्लीज। पैदल आया हूँ। अरे मेरा एग्जाम छूट जाएगा यार। सर 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 एग्जाम है भाई। सर भाई एग्जाम है प्लीज भाई। भैया यहाँ तो कुछ नहीं, मैं कैसे जाऊंगा? वैभव तो अपना एग्जामिनेशन सेंटर पे सही टाइम पे नहीं पहुंचा। क्या आप भी ऐसे गलतियां करोगे? क्या आप भी एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर सही टाइम पे पहुंच भी गए तो क्या वो डॉक्यूमेंट ले जाओगे सही से जो जरूरत है? क्या आप पूरे साल का मेहनत एक सेकंड में बर्बाद तो हो नहीं जाएगा? तो उसके लिए ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक पूरे देखना। इसमें पूरे ये चीज बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कितने देर पहले पहुंचना है, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या हम प्रिकॉशंस लेके चलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर के दिन, और एग्जामिनेशन को कैसे हम बेहतर तरीका से अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग को क्या क्या थिंग्स कैरी करना है, क्या क्या चीज को नहीं ले जाना है, पूरा इस वीडियो में डिटेल तरीका से आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये 2025 का ब्रोचर है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है। देखो कुछ बच्चे का ये डाउट है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आपका जब भी शिफ्ट होगा उससे 3 दिन पहले आपको फेज वाइज में डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा एनटीए ने पिछली बार भी किया था और उम्मीद करते हैं इस बार भी ऐसा करेगा। तो आपको जेईई मेन के ओरिजिनल जो वेबसाइट है jeimain.nta.nic.in, जहां पर ये लिंक भी आपको दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है अगर कुछ भी डाउट होता है। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ये आपको हमेशा टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएगा वो सही और सही टाइम पे एक्यूरेट तरीका से दिया जाएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाइए ताकि जो भी चीज है, ये पीडीएफ हो गया या जो इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और अभी से लेके काउंसलिंग तक आपको ये चैनल सपोर्ट करे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपको फायदा बहुत होने वाला है। अब बात करते हैं सर कि क्या क्या है। इसने क्लियर बोर्ड रखा है कि एडमिट कार्ड आपका आएगा जिसमें आपको क्लियर सारा कुछ मेंटेन होगा कि कब आपका एग्जामिनेशन, डेट तो ऑलरेडी पता चल गया है, कौन सा शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपको क्या टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है एक्चुअली में। उसके बाद ध्यान रखेंगे अगर आपको एडमिट कार्ड में कुछ भी दिक्कतें आती है, जैसे नाम में गड़बड़ हो गया या फोटो में कुछ चीजें गलत हो गया है, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे क्या करना है, जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा 3 दिन पहले आपके एग्जामिनेशन डेट से, आपको 10 बजे से 5 बजे के बीच में एनटीए को कॉल कर लेना है और जो भी डाउट है, मतलब जो भी आपकी परेशानी है उनको बता देना है ताकि एग्जामिनेशन के दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ब्रोचर में लिखा गया है, तो ये मैं दे दूंगा आपको, इसको आप पढ़ लेना। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे भैया 2 घंटा पहले पहुंचो। जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि वैभव दूसरे सेंटर पे पहुंच गया, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा वैसे एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप कोशिश करना, अगर मान लो दूसरे सिटी से हो तो उस सिटी में पहुंच जाओ और अपने एग्जामिनेशन को एक बार जरूर से विजिट कर लेना। कम से कम ये एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। कई बार क्या होता है, जैसे बी आर अम्बेडकर कॉलेज, अब शहर में 3 बी आर अम्बेडकर कॉलेज है, तुम गलत जगह पहुंच गए और लास्ट मोमेंट पे ऐसे जैसे वैभव भाग रहा है वैसे आपको भागना ना पड़े, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आपका मोमेंटम खराब हो जाएगा तो आप पेपर देने जाओगे, माइंडसेट जो होता है ना वो माइंडसेट ही खराब हो जाता है, मोमेंटम खराब हो जाता है, जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं भारी भरकम नुकसान चुकाना पड़ता है। उसके बाद कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि आपको जो सीट मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे बायोमेट्रिक होगा उसके बाद आप वहां पे सीट जाके बैठ जाएंगे, तो ये पूरा चीजें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर लो या टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले समय में। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, आगे बढ़ता चल रहा हूं। उसके बाद देखो यहां पर पूरा लिखा हुआ है क्या कैरी करना है क्या नहीं करना है, इसको हम बढ़िया से आपको पीडीएफ बना के लाया हूं, बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो एग्जामिनेशन सेंटर पे सर क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या थिंग्स को कैरी कर सकते हैं, क्या चीज को कैरी नहीं कर सकते हैं, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, लेट एंट्री पे सर क्या हमको क्या होना पड़ेगा, ये सारी बातों को हम आने वाले 5 से 7 मिनट में आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चैनल पे नए हो ना, अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखोगे ना तो आपको बहुत नुकसान होगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। और जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, अगर मान लो आप अभी तो आप एग्जामिनेशन दोगे, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बावजूद भी ये चैनल आपको हेल्प करेगा, इस बात की मैं आपको शुरू से आश्वासन देता रहा हूं। अब मैं आपको बातें करता हूं कि डॉक्यूमेंट टू कैरी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। सबसे पहले
आपको ना जो भी एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उस एडमिट कार्ड का आपको ले जाना है। कैसे ले जाना है सर? एडमिट कार्ड का कोशिश करेंगे प्रिंट आउट, वो भी कलर्ड प्रिंट आउट निकालेंगे, 10-15 रुपया लेगा, कोई भी कैफे वाले प्रिंट आउट वहां से निकाल लेना। ब्लैक एंड ब्लू भी, ब्लैक जो नॉर्मल प्रिंट आउट होता है ब्लैक और व्हाइट वाला वो भी चलता है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम एक तो जरूर कलर और प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि कई कई सेंटर पे वो लोग, मतलब मैं समझ रहा हूं आप क्या वर्ड यूज करना चाहते हो, वो करते हैं, तो आपके साथ डैश ना करें, इसकी वजह से मैं कह रहा हूं आप एक ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ एक कलर्ड प्रिंट आउट, अपना प्रिंट आउट किसका, एडमिट कार्ड का जरूर निकालें। उसके साथ साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, वो जरूर से आप मतलब वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। सर कहां से मिलेगा? जैसे आपका क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ड्यूरेशन देन एनटीए की वेबसाइट पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसको निकाल के उसमें पूरा रहता है, उसको डाउनलोड करके एनटीए की वेबसाइट से, वहां पे फोटो लगाने का ऑप्शन होता है, फोटो लगाएंगे, थंबनेल आप अपना अंगूठा प्रिंट पहले से दे के यहां से जाएंगे, उसमें क्लियर मेंशन होता है, बाकायदे एडमिट कार्ड पे जो कुछ भी लिखा होगा एक बार पॉइंट नीचे पढ़ लेंगे। हर एक बच्चों से गुजारिश है, बहुत ज्यादा नेता नहीं बनना है कि अरे मेरे को तो पता है, मैं तो ड्रॉपर स्टूडेंट हूं, मैं तो पिछले साल भी दिया था। एनटीए कुछ भी चेंज कर सकता है, तो उसके लिए सावधानी बरतना है। जैसे एडमिट कार्ड आएगा उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे चैनल पे जैसे आएगा एडमिट कार्ड में बता दूंगा, बट आपको पहले से ख्याल रखने की जरूरत है। जैसे आपके आएगा तो आप भी पढ़ना, आपका भी काम है। उसके साथ साथ 3-4 आपको मिनिमम कह रहा हूं 3 से 4 आपको पासपोर्ट साइज ले जाना, फोटो कॉपी, मतलब किसका, अपना फोटो, अपना जो शक्ल है, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म के ड्यूरेशन में आपने फॉर्म भरा था उस समय जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो दिए थे, सेम फोटो आपको 3 से 4 ले जाओ, 5 ले जाओ, मिनिमम 4 ले जाना मैं बोलूंगा। अगर मान लो बच जाएगा तो रिटर्न आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेके जाना, क्योंकि आपको वहां जरूरत पड़ता है, अटेंडेंस के टाइम पे जरूरत पड़ता है, और भी जगह जरूरत पड़ता है, तो वहां पे लग जाएगा। उसके बाद सर क्या चाहिए? ऑथराइज आइडेंटिटी कार्ड क्या हो सकता है? अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर आपके पास डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, या फिर आधार कार्ड है जिसमें क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए। मैंने लिखा है सारे में, जितने भी ये लिखा है आपके पास, जितने भी आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए सारे में क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद राशन कार्ड में अगर फोटो है तो, उसके बाद अगर वैलिड स्कूल कार्ड है, स्कूल कार्ड भी चलता है, स्कूल आईडी भी चलता है। स्कूल आईडी मतलब आपका पूरा स्कूल का नाम, स्कूल का प्रिंसिपल का साइन, पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ होना चाहिए। बैंक पासपोर्ट, ये सारे चल सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड, ये 4 ऊपर के, इसी में से अगर कोई है तो वो ले जाओ। नीचे ऊपर का नहीं है उस केस में नीचे का ले जा सकते हो, ये भी चल जाता है। ध्यान रखेंगे सारे के सारे ओरिजिनल होना चाहिए। मैं अपना एक केस बताता हूं। जब जेई मेन का मैं एग्जाम देने गया था, मेरा एक दोस्त था जिसके पास ना कई बार तुम देखते होगे वो मतलब आधार कार्ड का डुप्लीकेट वाला होता है, लोग ले जाते हैं, समझ रहे हो, और नकली आधार कार्ड जो डुप्लीकेट होता है वो आधार कार्ड सेंटर पे ले जाते हैं, और फिर वहां पर क्या होता है, सेंटर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वहां से तुम भागोगे, कैफे ढूंढोगे, सोचो लास्ट में तुम्हारा 1 घंटा है और उस 1 घंटे में तुम जा रहे हो, मतलब दुकान पे जा रहे हो, कैफे जा रहे हो, वहां पर अपना आधार कार्ड निकलवा लो, तुम्हारा मोमेंटम बिगड़ जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए यार पहले से ही ओरिजिनल सारा लेके जाना, चेक कर लेना, ऐसा तो पता चला कि एक्सपायर हो चुका है, समझ रहे हो, नकली लेके जा रहे हो, तो ये सब चीज से बचना, सारा ऑथेंटिक लेके चलना। अगर मान लो नोट में दे दिया हूं, अगर कोई पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं तो पीडब्ल्यूडी का जो डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट अप्रूव, वो लेके जाना, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं पीडब्ल्यूडी, भले ही आप मतलब वैसे तो अभी ऐसी बात है आंख से दिख ही जाता है, बट हाँ फिर भी आपको सर्टिफाइड गवर्नमेंट का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको कतई मत भूलना। सबसे एडमिट कार्ड, 3-4 फोटोग्राफ, इसको तो कतई मत भूलना, विद डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। आगे बढ़ते हैं सर, और क्या चीज है जो कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। मैंने बोला अगर तुम चाहते हो कि ट्रांसपेरेंट पेन बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, और वाटर बॉटल तो ले जा सकते हो। जैसे मैं बताऊं, अगर मान लो ये वाटर बॉटल है, अब देखो ये वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल ब्लूइश कलर है, अगर ये व्हाइट कलर होता तो ये चल सकता था, बट अगर पूरा क्लियर वाटर बॉटल, ऊपर में स्टिकर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर वाटर बॉटल होगा तो चल सकता है। वाटर बॉटल ले जा सकते हो, पानी पीने कई बार स्ट्रेस होता है एग्जामिनेशन में बच्चों को, बहुत बच्चों को, तो वो ले जा सकता है। क्लियर पेन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, जैसे ये देखो ब्लैकिश पेन है, या फिर ऐसा स्टाइलिश पेन वगैरह नहीं चलेगा, नॉर्मल पेन चलेगा। मनी अलाउड है, क्योंकि तुम जाते हो सेंटर पे तो आपको ऑटो के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारी चाहिए, तो आप ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि 10 करोड़ रुपए लेके चले गए, समझ रहे हो ना, इतना अमीर तो मतलब समझ रहे हो ना, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, मतलब तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि मतलब उतना ही रुपए लेके जाना जितना आपको जरूरत हो। ऑटो में 200, 300, 400, 500 ज्यादा मत लेके जाना, मनी अलाउड है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो रफ पेपर, रफ पेपर से रिलेटेड बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या ले जाऊं, नहीं, रफ पेपर बिल्कुल ले जाना अलाउड नहीं है। और उसके बाद ऑल कैंडिडेट राइटिंग वर्क टू बी डन ओनली इन द रफ सीट प्रोवाइडेड एट द सेंटर, सेंटर पे तुमको मिलेगा, उसी पे तुमको रफ काम करना। और ध्यान रखना वो रफ सीट को आपको जमा करना है। कई बार बच्चे नेतागिरी करने के कारण उस रफ सीट को लेके चले जाते हैं, भैया कैंडिडेटर आपका कैंसिल हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। तो आपको उस रफ सीट को आपको देना है, एनटीए का क्लियर मानना है कि आप जो रफ सीट आपको मिला है सेंटर पे उसको सबमिट करना, उसको घर में लेके वापस आना नहीं है।
आगे अगर मैं बढ़ूं तो थिंग्स नॉट टू कैरी, क्या क्या चीज नहीं ले जाना है। फोन, आप बोलोगे सर फोन जरूरत पड़ता है, देखो कुछ कुछ सेंटर पे ना मैं दो ऊपर का पॉइंट लिखा हूं, फोन और बैग, ये दोनों इसीलिए बोला हूं। कई कई सेंटर पे, कुछ कुछ सेंटर पे ना, वहां पे सेंटर के आसपास ना दुकान होते हैं, सेंटर वाले खुद क्या करते हैं, बैग और फोन को रख लेते हैं, कुछ रुपए लेते हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, कई कई सेंटर पे वो लेते भी नहीं है। डिपेंड करता है कौन सी शहर में हो, कैसा सेंटर है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं आपसे पर्सनली बोलूंगा कि ये दोनों चीज अगर आपके पेरेंट जा रहे हैं तो लेके जाइए, उनको बाहर में दे दीजिएगा। अदरवाइज आपके पेरेंट नहीं जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए ये दोनों चीज को भी कैरी ना करें, क्योंकि अगर मान लो सेंटर पे नहीं है तो आपको फिर भागना पड़ेगा इधर उधर, और उस भागने के चक्कर में बार बार कह रहा हूं आपका मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका ध्यान उधर भाग जाएगा, मैं फोन कहां रखूं, 20,000 का तो मेरा फोन है, मेरा बैग है, उसमें पर्स है। तो ये सब चीज को मत ले जाओ अगर आपका पेरेंट आपके साथ नहीं जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं अलाउड है। किसी किसी सेंटर पे ऐसा भी देखा गया है कि नॉर्मल वॉच भी अगर आप पहने हो तो उसको भी हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो आपका टीवी है, जो आपका सिस्टम है, उसमें तो आपका टाइम चल ही रहा होता है, तो आपको फिर एडिशनल वॉच क्यों चाहिए? ऐसा लॉजिक वो लोग देते हैं। तो आप क्यों सेंटर वाले से लड़ाई करोगे? आप उसको नोटिफिकेशन दोगे कि नहीं भैया एनटीए तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आप मान के चलना कि आपको किसी तरीका का वॉच पहनने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पर्स को भी ले जाना नहीं है, पैसे अपने पॉकेट में रख लेना, चलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर किसी प्रकार का ज्वेलरी, मतलब कोई भी ऐसा होता है ना कि हाँ खासकर लड़कियों के लिए, मतलब हैवी जो आपके ज्वेलरी अगर आप पहन रखी हो तो प्लीज हैव रिक्वेस्ट, चाहे लड़के होते हैं जो बहुत अच्छे से मतलब बाली वगैरह पहन के जाते हैं, भैया ये सब मत पहनना, कटवा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो बाद में आपको परेशानी होगी, बचना। स्टाइलिश पेन, ब्लैंक पेपर, रफ पेपर मैंने पहले बोला अलाउड नहीं है, ये सब चीजें। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कैलकुलेटर हो गया, मतलब बच्चा बोलता है लैपटॉप पे ले जाओ, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ईयरबड्स हो गया, ईयरफोन हो गया, ये सब से बचना, ये सब अलाउड नहीं है। उसके अलावा नो स्टेशनरी अलाउडेड, जैसे प्रकार हो गया, कुछ भी चीज हो गया, इरेजर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, ये सब अब नथिंग इज अलाउडेड, ये सब पूरा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इन योर एग्जामिनेशन। मेहंदी इन हैंड, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर लड़कियां, जैसे कुछ लोग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है क्लास 12 लेवल पे भी लव मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो अगर आप मेहंदी वेहदी लगाए हो तो आपको हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से रोक दिया जाए, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। तो आपको ये बहुत कायदे से ये बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इनमें से कुछ भी हमारा और मैं छूट रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और ये जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको और भी कोई परेशानी है जिसको आप ले जाना चाहते हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। और आप बताइएगा कि कौन सा शिफ्ट में आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के लिए क्या ड्रेस है, लड़कों के लिए क्या ड्रेस है एग्जामिनेशन सेंटर में। अगर आप बॉयज हो तो मैं बोलूंगा सिंपल स्पोर्ट शूज आपको होता है। देखो शूज वैसे अलाउड नहीं है, बूट वाले शूज, ऊपर वाले जो शूज होते हैं ना वो सब अलाउड नहीं है। स्टाइलिश शूज मत पहन के जाना, निकलवा दिया जाएगा। या फिर आप बोलोगे सर जाड़ा का समय है, स्लीपर कैसे पहन के जाऊं, तो या आप कर सकते हो कि स्लीपर नहीं तो नॉर्मल शूज जो स्पोर्ट शूज होता है वो पहन लो। उसके अलावा इनर हो गया, नॉर्मल शर्ट हो गया, जैकेट हो गया, लोअर पहन के सकते हो। और जो हुडी होता है ना भयानक वाला, जो ऊपर पूरा सर वगैरह पूरा ढक लेता है, ये सब पहन के मत जाना, फिर दिक्कत करेगा आपको। नॉर्मल हुडी मतलब नॉर्मल आप वियरिंग करो, उसके बाद बेल्ट वगैरह लगा के मत जाना, बेल्ट वगैरह निकलवा दिया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। सिंपल, कीप सिंपल योर ड्रेसिंग, अपना ड्रेस सेंस को बहुत सिंपल रखो, बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिए क्या है, सिंपल आप भी शूज पहन सकती हो, ठीक है, अगर सैंडल नहीं है तो आप शूज पहन सकती हो। आप नो बूट्स, लड़कियां जनरली क्या होती है हाई बूट वाले शूज पहन लेती है, तो आप उनसे बचना, आपको निकलवा दिया जाएगा, फिर बाद में परेशानी होगी। उसके अलावा इनर शर्ट्स आप भी प्लेन जो होते हैं ना, प्लेन जो वियरिंग क्लोथ्स होते हैं आप उसको पहन सकते हो, ठीक है। ट्राई टू कीप सिंपल योर क्लोथ, सिंपल बोलूंगा तो नो लहंगा, नो गॉन। अच्छा, कुछ बच्चे के सेंटर दूर होते हैं तो आप कपड़ा जरूर पहन के जाना, इनर जरूर पहन के जाना। ऐसा नहीं है कि पता चला सिंपल के चक्कर में शर्ट पहन के चले गए, ठंडी लग गया, तो ऐसा मत करना, क्योंकि जनवरी में वैसे भी ठंडी जगह रहती है, दिल्ली वगैरह में कितना टॉप लेवल का ठंडी रहता है, तो उन चीजों से बचना है। और लग के मेहनत कीजिए, जो भी अगले आपके बच्चे हुए 4 से 5 दिन है, जी जान लगा दीजिए, पूरा लास्ट तक मेहनत कीजिए। जो मैं ये चीजें बता रहा हूं इसका मैं पूरा जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। कि कुछ भी चीजें अगर आपको फिर भी लग रहा है कि सर ये ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और जरूर से बताना कि आप कौन से शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हो और आपका सिटी सेंटर कहां पर है, दोनों चीज कमेंट से सेक्टर में जरूर से लिख के बताइएगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि वैभव की तरह आपको मिस्टेक नहीं करना है, सेंटर पे एक दिन पहले जरूर से विजिट करना है, और जिस दिन एग्जामिनेशन है उस दिन 2 घंटा मिनिमम पहले सेंटर पे जाके पहुंचना है। मॉर्निंग वाले बच्चे कोशिश करना 7 बजे तक पहुंच जाए, और इवनिंग वाले बच्चे कोशिश करना 1 बजे तक पहुंच जाए सेंटर पे। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। उसके अलावा आपको जो चीजें बोला हूं, डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है, क्या थिंग्स कैरी करना है, क्या नहीं करना है, उस बात को बहुत कायदे से ध्यान रखना। मेंटली एक दिन पहले से रेडी रहना, और विश्वास मानो आप जितना मेहनत कियो, पूरे साल में जितना रगड़ के मेहनत कियो, उसका रिजल्ट आने का समय आ
चुका है, अपना 100% दीजिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़िए, वो रिजल्ट आपके हिसाब से हमेशा बेहतर देगा। आप अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट मारे हैं तो रिजल्ट भी सही डायरेक्शन में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि आपको बता पाऊंगा आपके रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज क्या मिलेगा, वो सिर्फ इंडिया का एकमात्र यही चैनल आपको बताने वाला है। तो आप जरूर से जुड़े रहिएगा। और अगर कोई बच्चा को अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मेंटोरशिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे मैं आपको 1-to-1 इंटरेक्शन देता हूं, जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है, पूरा आपका डे वाइज प्लानर देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ना है वो बताता हूं। तो अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आप जनवरी अटेम्प्ट किसी कारण वजह से अगर खराब होता है तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव